दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजकुमार भाटी जी जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और मोदी की सारी पोल पट्टी खोल देंगे और उनके साथ ही साथ गुल्लू की भी टेढ़े हाथों लेके उसकी पूरी तरह से पिलाई करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरटेनिंग होने वाला है। चलो भाई पिक्चर चालू करो बे। आप कहते हैं कि देखिए ये गलत हो रहा है, लेकिन एक चीज तो है, नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तो भ्रष्टाचार पर उन्होंने वार करने की बात कही थी और इस देश की जनता ने, कोटि कोटि जनता ने उन्हें अपार समर्थन भी दिया था। 2019 में आए तो उन्होंने, मुझे उनकी रैली का एक बयान याद में आता है कि मैं इनको जेल की दहलीज तक ले आया हूं, मुझे एक मौका और दो, मैं जेल के अंदर लेके जाऊंगा और आपकी पाई पाई लौटाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। लेकिन आज जब सब जेल जा रहे हैं तो एक ही रोना हो रहा है, देखिए मोदी फंसा रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ईडी फंसा रही है, सीबीआई फंसा रही है। देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार विपक्ष को जोड़ने का एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। क्या आपको लगता है ये परसेप्शन जा रही है और ये परसेप्शन आपके लिए बेहद बेहद गलत है? तेरा तो गेम बचाना पड़ा। रुको जरा, सबर कि देश बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। जो शहजाद भाई दल बदल पर सवाल उठा रहे हैं, जो खुद दल बदल के बीजेपी में आए हैं, कह रहे हैं कि एक प्रवक्ता थे जो बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे, कुछ साल पहले ये भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे, आज आप आ गए तो दूसरा भी आ सकता है। भ्रष्टाचार पे वो पार्टी आवाज उठा रही है जो देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। अखबार की खबर है 25 नेता ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी और जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो गई। जैसे नाम लीजिए। जैसे कि अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद माननीय मोदी जी लगा के आए थे और इनके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था अजीत पवार चक्की पीसिंग। आज अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। बीजेपी के साथ वो अब चुनाव में उनकी फाइल बंद हो गई है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, आपने पूछा था, जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती थी और इनके जो है अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाईक, वाजिब सवाल है, और 25 लोग हैं। छगन भुजबल तो जेल होकर आए थे। अच्छा, परिवारवाद पे वो पार्टी सवाल उठाती जिसके हर नेता के बेटे, पोते, बहू, भतीजा, कोई ना कोई राजनीतिक लिस्ट है बीजेपी के परिवारवाद की। बीजेपी में परिवारवाद है आपकी राय में? इन्हें भी मैं पढ़ के सुना देता हूं अगर कहें तो आप, अगर समय दें तो। धर्म का ठेका उस पार्टी ने ले रखा है जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेती है गाय का मांस बेचने वाली से, जो फर्जी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा लेती है, लॉटरी किंग से। हाँ, जुआ खिलाने वाली कंपनी से, जो दवाई बनाने वाली कंपनियों से मार्टिन से। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनसे चंदा लिया, सैंपल पास कर दिए। कितने लोग मरे होंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत। कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन बना रही थी कंपनी, उससे लेते हैं। और राम के नाम पे भी क्या करते हैं, ये अखबार खबर, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, अखबार खबर है। राम मंदिर का दर्शन, रामलला के दर्शन को आ रहे भक्तों से पग पग पर ठगी, ये अखबारों की खबरें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो खुद बताते हैं अपना जो व्यवहार, उनका तरीका है काम करने का। वो कहते हैं जब मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी, वाह मोदी जी, वाह वाह, तो मैं ज्योतिषी बन जाता था, लोगों के हाथ देखने लगता था और मुझे फिर इज्जत से सीट दे देते। जो आदमी एक रेल की सीट के लिए ज्योतिषी बन सकता है फर्जी, वो देश की सीट के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए क्या कर सकता है, सोचने की बात। ठीक, अब आपने आखिरी बात कह रहा हूँ। जी। आपने कहा कि पहले सरकार गिरती थी भ्रष्टाचार में, अब विपक्ष गिर रहा है, अब भी सरकार गिर रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि ये एक लूट तंत्र चला रहे थे। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ये असंवैधानिक थी, सिस्टम असंवैधानिक था और कई ऐसे घोटाले, ऐसे घपले खुले हैं कि कंपनी को छापा पड़ा, कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, छापा वापस। जवाब लवणे न भोजन। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। दोस्तों आपने देखा किस तरह से राजकुमार भाटी जी ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों की पुल पट्टी खोल के रख दी और बता दिया कि सच्चाई और हकीकत क्या है और जिस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है। वीडियो चला तो लाइक कीजिए।